हेलो फ्रेंड्स, मैं आज हम आपके सामने सिंपल तरीके से इजी ब्लाउज़ की कटिंग लाए हैं। सिंपल ब्लाउज़ की बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है ये ट्रिक, तो आप लोग ज़रूर देखें, इसे ज़रूर से ट्राई करें, इस ट्रिक को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, तो आपका बहुत अच्छे से कटिंग होने वाली है सिंपल ब्लाउज़ की। तो देखिए, मैंने ना सबसे पहले मेरा 15 इंच का ब्लाउज़ है, लेंथ इसकी 15 इंच की हैवी बेस्ट वाला ब्लाउज़ है। तो आप मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग रखें। मैंने 13 इंच पे ये फ्रंट पार्ट लिया है, आगे का 6 इंच पे कंधे का नाप लिया है, आर्म होल का मेजरमेंट लिया है मैंने 6.5 इंच पे 6.5। देखिए 6.5 इंच पे मैंने ये आर्म होल का नाप ले लिया है, इसको मेजर कर लिया। देख लीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। आप आराम से इसे फॉलो करके अपने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। देख लीजिए 1 इंच 1.5 इंच का मैंने इसमें मार्जिन दिया है। आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग देख लेना अपने अनुसार। मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचेगा क्योंकि थोड़ा हैवी साइज का है ये। तो देख लीजिए, जितने पे अपना मेजर आया है ना चेस्ट का साइज, उससे 2 इंच देख लीजिए। ठीक से बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये मेरा मेजरमेंट है पीछे वाला, तो उससे 2 इंच आगे मैंने इस पे मार्क किया है। देखिए इस पे मार्क कर लिया है इस तरह से। अब देख लिया ना, अब ना इस पे आगे की तरफ है ना, ये कंधे का निशान है ना जहाँ आर्म होल वाला, इसमें आगे की तरफ 1/2 इंच पे ना ये मार्क करेंगे। एक 1/2 इंच पे इस पे मार्क होगा इस तरह से। फिर इस निशान को ऊपर की तरफ मिला लेना है इस तरह से। अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन बच रहा है ना, ये जितना भी आप मेजर कर ले अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग, उस तरह देखिए उतना ये यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से, इस वाली लाइन पे, इस लाइन को बिल्कुल। और इधर से 1 इंच का ये मार्क कर लेना है आर्म होल में गोलाई देने के लिए। अभी 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3। इन तीनों को अच्छे से मिला लेना है बिल्कुल गोलाई देते हुए। देखिए इसको बिल्कुल ऐसे तिरछे में मिलाना है, तीनों पॉइंट को अच्छे से गोलाई देते हुए। जितना अच्छे से आप इसमें गोलाई देंगे ना और अच्छे से कटिंग करेंगे ना, उतनी परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी। देखिए मैंने तीनों को मिला लिया है, बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। टक्स पॉइंट्स की भी कटिंग बता देती हूँ आपको। देखिए मैंने टक्स पॉइंट्स पे मार्क कर लिया है 3.5 इंच का। मैंने आगे का सामने वाला चेस्ट का ये मार्क कर लिया है 1 इंच छोड़ के गैपिंग देके, और ये चारों मार्क कर लूँगी मैं आराम से। देखिए स्टेप बाय स्टेप, देखिए आराम से दिख रहा है सब कुछ, इसमें सब दिख रहा है इसमें। आराम से इस पे मार्क कर लो आप, इस तरह से इस पे मार्क हो गया 1 इंच छोड़ के, 1 इंच पे मार्क हो जाएगा। हाँ इस तरह से इस तरह से हो गया ना ये मार्क। देखिए इस तरह से। अब ये 2.5 इंच पे नेक के लिए निशान लगा लिया मैंने, और 6.5 का मैं नेक की ये लेंथ रखने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रंट में जितना इंच आपको लंबा या छोटा चाहिए उसी अनुसार आप इसमें मेजर करें ना। देखिए 2.5 इंच ऊपर लिया है, 2.5 इंच नीचे लिया है। अब इन दोनों निशानों को ना आपस में मिला लेंगे इस तरह से, उसमें गोलाई देते हुए इसे गोलाई दे देंगे इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेंगे पूरे की अच्छी तरह से। मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ।
इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। पूरे की आराम से देखिए, बिल्कुल आप देख के इसे इजी तरीके से बना सकते हैं। पूरा देखिए, बिगनर्स है ना को है ना इसे पूरा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बीच में स्किप करोगे ना, स्किप कर करके देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए, आराम से एक एक पॉइंट्स को समझे। बीच बीच में आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट्स भी बताए गए हैं, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल सेम कॉपी करें। आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग आएगी और आप अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो उस तरह से मैंने इसको इस तरह से बिछा लिया है। देखिए, सामने वाली आगे की तरफ बंद साइड है और सामने खुली साइड है, तो देख लीजिए। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे, ठीक से एडजस्ट कर लेंगे। आप फैब्रिक के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल आराम से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। इस तरीके से हो गया ना ये एडजस्ट। देखिए, बिल्कुल बराबर से मिला के करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि कटिंग ही है मेन चीज़। जो कटिंग अच्छी होगी ना ब्लाउज़ की, तो उसकी सिलाई तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। जब कटिंग ही अच्छी नहीं करेंगे ना हम लोग, तो उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप कटिंग पे पूरा पूरा फोकस रखें अपना, बहुत अच्छे तरीके से कटिंग करें। बिल्कुल सारे स्टेप फॉलो करें जिस तरह से हमने इसमें समझाए हैं, उसी तरह से। देखिए, मेरे 15 इंच पे का है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो है ना, ये सिंपल ब्लाउज है ना, तो इसकी पट्टी नीचे की चौड़ी फोल्ड होगी, उसके लिए 1 इंच पे मैं एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन। नीचे के पार्ट में, पीछे के पार्ट में सॉरी, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से देख रही हूँ कितने इंच की निकली। इस तरह से मार्क कर करके पूरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लूँगी एकदम, ताकि ना कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो। इसलिए ये मैंने मार्क किया है आपको समझाने के लिए। हर एक स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बिल्कुल आराम आराम से बता रही हूँ मैं, ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना करें, कुछ भी ना करें। देखिए, अब ये पीछे के पार्ट में ना हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन, जो 3 पॉइंट्स थे बस उन्हीं में हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कपड़े को बचाने के लिए उधर से कटिंग नहीं करी है, पहले मैं डायरेक्ट नेक की कटिंग कर दूंगी। पहले आर्म होल की कटिंग कर दी है ये मैंने, अब नीचे का पार्ट ये नीचे से कटिंग कर दूंगी। देखिए, बिल्कुल आराम से मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रही हूँ हर एक स्टेप को, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। अगर फिर भी आपको कोई जो कन्फ्यूज़न रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर आप कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, अब देखिए, बचे हुए फैब्रिक से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। मेरी रेडी लेंथ है बाजू की 10 इंच, तो 11 इंच पे ना मैं कर लूँगी मार्क। देखिए, वन इंच की पट्टी फोल्ड होगी ना नीचे, इसलिए मैंने 11 इंच पे मार्क किया है। 11 इंच पे सब जगह मार्क कर लेंगे। देखिए, आपको धीरे धीरे समझा के बता, देखिए बिल्कुल आराम से हर एक चीज़ आराम से क्लियर दिख रही है इसमें। 11 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। ऐसे इंच टेप को उठा उठा के अब मार्क कर लीजिए। देखिए, अब जो साइड में कटिंग देते हैं ना आर्म होल की, तो साइड की ये देती हूँ मैं 2.5 इंच पे।
इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 2.5 इंच पे फिर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। हम होल की गोलाई के लिए जो मेजर निकालना है ना वो, अब इसका हाफ करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। देखिए इसका सेंटर निकाल लिया है। अब इसे सीधा कर लेंगे सेंटर को। अब इसका सेंटर निकालेंगे। ये बहुत मतलब अच्छी फिटिंग वाली बाजू के लिए ये मेजरमेंट है, तो इसे आप ज़रूर फॉलो करें। इस तरह से आप बाजू की कटिंग करेंगे ना तो आपकी बहुत अच्छे से बाजू की कटिंग हो जाएगी और फिटिंग में भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। कहीं कोई फुलान नहीं आएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए इस तरह से बिगनर्स के लिए है ये, बाजू में गोलाई देनी नहीं आती ना जिसको, इस तरह से आप कर सकते हो। और ये मेरी फिटिंग का नाप ले लिया है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग रखें। और ये लूजिंग का कपड़ा ले लिया है 1 इंच का, और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जैसा मार्क किया हुआ है ना उसके ऊपर बिल्कुल बराबर में कटिंग करेंगे। स्टार्टिंग बिल्कुल आपको फिनिशिंग के साथ करनी है। जितनी फिनिशिंग दिखाओगे ना आप कटिंग में, स्टिचिंग आपकी उतनी ही बढ़िया निकल के आएगी। फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी आपकी ब्लाउज की। देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन काट दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक सॉरी, इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी बाजू कट के आ गई है। ऊपर मैंने ये कट्स लगा दिए ताकि सेंटर पॉइंट का पता चल सके। ठीक है, यहाँ से जुड़ी हुई थी तो इसको भी अलग कर लिया है मैंने काट के। इस तरीके से अब क्या रह गया, अब रह गया हमारा तीरा आगे का फ्रंट पार्ट के लिए। तो उसमें से जो फैब्रिक बचा है ना उसमें से हम तीरे का फैब्रिक निकाल लेंगे। तो तीरा है ना पीछे के पार्ट से थोड़ा 1-1.5 इंच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आगे की सिंपल ब्लाउज है ना तो आगे भी फोल्ड होगी पट्टी, 1 इंच की पट्टी तो फोल्ड होगी ना, इस हिसाब से ये हमेशा थोड़ा बड़ा ही रखेंगे सिंपल ब्लाउज में। तो मैं इस फैब्रिक को बराबर कर लूँगी। बराबर नहीं है देखिए, इसको मैं कटिंग कर दूँगी ताकि बराबर से हो जाएगा ये। तो बिल्कुल लगा के ना बिल्कुल कर लूँगी मैं बराबर से कटिंग। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मेरे समझाए गए स्टेप आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर इसमें कुछ कमी दिखती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर मैं सुधार कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगी सुधार। इसी तरीके से आप करें कटिंग। तरीके से मैंने कपड़े को अच्छे से फोल्ड किया, थोड़ा 1/2 इंच ये अंदर की तरफ होना चाहिए ताकि कटिंग करेंगे ना तो ये बराबर में आए। बराबर में कटिंग करें। वन इंच पर देखिए नाप करके बताती हूँ। देखिए इंची टेप की मदद से 1 इंच छोड़ के इसकी कटिंग कर देनी है तिरछे में, इस तरीके से। हो गई हमारे तीरे की कटिंग। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसे निकाल दिया है। ये देखिए ये हो गई है हमारे ब्लाउज की कटिंग। नेक पार्ट जैसे मैंने मार्क किया था आप वैसे कटिंग कर लो राउंड शेप। अभी बैक पार्ट की भी नेक की कटिंग बता देती हूँ आपको। देखिए अभी बताती हूँ, नहीं हटा के इस तरह से ही जुड़ जाएगा। इसकी भी नेक पार्ट की कटिंग बता देती हूँ। चलो ठीक है, ये ब्लाउज की बाजू हो गई।
ये देखिए बैक पार्ट रख लिया है मैंने। बैक पार्ट नेक की लेंथ जो है 10 इंच पे रखने वाली हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग रखें, जितनी आपको चाहिए, कम या ज़्यादा चाहिए। 3 इंच इस पे चौड़ाई दे दी है, ऊपर की तरफ कोई 2.5 इंच की चौड़ाई देंगे। सेम जो आगे के पार्ट में दिया था ना, उसी तरह से। अब ये देखिए 2.5 इंच पे दिया है मैंने आगे की, ऊपर की तरफ से चौड़ाई। दोनों सेंटर, दोनों पॉइंट्स को ना मिला लेंगे और इसमें गोलाई देते हुए काट लेंगे। इसी तरीके से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए पूरी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट, वो नीचे वाला बैक पार्ट, और ये तीरे हो गए इसके, और ये बाजू। ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगता है